सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा चुनौती भी होती है और अपना दायित्व जो है यूनिवर्सिटी किस तरह से निभाती है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौजूद है, अशोक एमा साहब, और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के लिए कौन से नए कोर्सेज यहाँ पर आए हैं, और साथ ही साथ जो विलेजर्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, लोकेलिटीज़ के हैं, वो किस तरह से यूनिवर्सिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और एक योगदान भी देना चाहते हैं। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये तमाम बच्चों के भविष्य की बात है और किस तरह से इस जिम्मेदारी को अशोक एमा साहब निभा रहे हैं, आज इन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पर कि बच्चों का फ्यूचर जो है उसको ब्राइट करना है? आप थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये ऐसा है कि ये 2011 की मैं यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, तो बनते बनते फिर 2012 से शुरू हो गई, तो करीब 8 साल ही अभी हुए हैं। यंग यूनिवर्सिटी है। जब हम चले थे तो उस वक्त सिर्फ 12 कोर्सेज थे, और उसमें अब हमारे करीब 12 डिपार्टमेंट थे और 12 कोर्सेज चल रहे थे उनमें। अब करीब करीब 24 डिपार्टमेंट हो गए हैं और हमारे 57 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी जो स्टूडेंट जो एडमिशन होती है ये ऑल इंडिया लेवल पे होती है। हम 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजियम कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, उसी टेस्ट में हम भी हिस्सा लेते हैं। तो उस हिसाब से हमारे बच्चे राजस्थान, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, इवन असम से बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो एक मिनी इंडिया है यहाँ पे। तो हमारे पास जब उस वक्त चले थे तो करीब 300 बच्चे थे 2011 में, 300-400 बच्चे थे। अब करीब करीब 2000 बच्चे आ गए हैं। तो ये एक प्रोग्रेशन हुआ है। और हमारे उस वक्त तो खैर रिसर्च थी नहीं, अब हमारे करीब करीब 57 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे ऊपर से अब जो बड़ा अच्छा इस यूनिवर्सिटी के लिए रहा और बच्चों के लिए आगे के वक्त में रहेगा कि हमारे यहाँ सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेस इसरो ने फंड किया है, और कलाम सेंटर डीआरडीओ ने फंड किया है। तो ये दोनों इसरो और डीआरडीओ मिलके यहाँ पे नेशनल लेवल की क्वालिटी लैब्स बनाएंगी। और वो आप मानिए कि किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, दोनों तो कहीं पे भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है सर कि एक इसरो है जहाँ पर हम सैटेलाइट्स की बात करो, जहाँ पर कलाम साहब का नाम आ जाता है तो चार चांद लग जाता है कि वो देश के राष्ट्रपति भी रहे और उनके नाम से यहाँ पर लैब्स आ रही हैं। और आप देखिए हमारी जो रिसर्च होगी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, और वो जैसे स्पेस हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुई, डाटा एनालिटिक्स हुआ, डीप लर्निंग हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई। ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी, ये उनको फेलोशिप्स मिलेंगी, जीआरएफ एसआरएफ मिलेगी, जो उनको कल को नासा तक पहुंचा सकता है। और आजकल देख रहे हैं, आपने कल देखा कि जैसे इंडिया ने अपना अब एयरक्राफ्ट तेजस लॉन्च किया है। तो ये जो हमारे सेंटर हैं ये भी तो उसी का हिस्सा बनेंगे। यानी हम मान सकते हैं ना कि यहीं से मेड इन इंडिया की शुरुआत होने वाली है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ से होने वाली है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और क्रिएटिविटी की ब्लेंडिंग होगी इन दो सेंटरों में। इसके साथ में ही अभी एक हमारा जो है आयुष हॉस्पिटल यहाँ 50 बेडेड अप्रूव हुआ है, तो इन दिनों में मुझे लगता है उसका फॉर्मल अप्रूवल भी आ जाए, जिससे यहाँ पे जो लोकल हमारे यहाँ पे नेबरहुड में जो विलेजेस हैं उनके लोगों को फ़ायदा, हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उनको डायग्नोस्टिक भी और वो ट्रीटमेंट भी होगा, और योगा भी है उसमें। इसके साथ आपको जान के अच्छा लगेगा कि परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, शिक्षा मंत्री जी ने के द्वारा कहा कि हर एक केंद्रीय विद्यालय में हर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में हम केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे। आपको जान के अच्छा लगेगा कि हम 4 साल पहले से यहाँ केंद्रीय विद्यालय चला रहे हैं, जिसमें यहाँ के आसपास के करीब करीब 350-400 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसका जो फाइनेंशियल वो है वो यूनिवर्सिटी दे रही है। तो ये मिलजुल के जो हम एक आउटरीच रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम अब क्रिएट की है। हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की है जो यहाँ के जहाँ पे यूनिवर्सिटी हेल्प कर सकती है लोकल एरियाज़ में, तो वो हम करेंगे। लाइब्रेरी जो ऐसे मुझे लगता है लाइब्रेरी करवा पाएंगे। ये जो हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर्स हैं, इनमें बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, लैंग्वेजेस में, अंग्रेज़ी पढ़ने में, मैथमेटिक्स पढ़ने में। ये एक हमारा एक सोशल एजेंडा भी इसके साथ लगा हुआ है। और इससे जान के आपको ये भी अच्छा लगेगा कि अभी हमारी मेन राया चौक से यहाँ तक रोड मेटल्ड हो गई, और पानी भी आया, ये बिजली भी आया। ये अंडर स्पेशल पैकेज एमएचआरडी ने हमें करीब 19 करोड़ रुपया दिया है,
उसकी में से अभी 6 करोड़ खर्च किया है उन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने, और 6 करोड़ और मांग रहे हैं। तो वो आर सफिशेंट इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तो अभी 123 करोड़ रुपया हमें हाइफा लोन में अप्रूव हुआ है, तो हमारे एकेडमिक ब्लॉक भी उससे बनेंगे। तो वी आर ऑन द मूव। ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि रिसर्च इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग facet of this university, और आगे जाके I expect with the collaboration with the IITs and other premier institutions, we should be able to become a center of quality research in the country. अभी पिछले हाल दिनों में बड़े कम यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिला, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर पीछे अब इस साल एडमिशन भी हुई, बड़ी कम यूनिवर्सिटीज़ में बायोटेक्नोलॉजी है, तो हमने एक बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट भी यहाँ पे है। आगे जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, क्योंकि वी लिव इन द ट्रांस हिमालयन बेल्ट, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं है अर्थ साइंसेज की, है सेपरेट है। पर हमने कहा नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म में आप जोलॉजी करिए, एनवायरनमेंट करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, ग्लेशियर्स करिए, रिवर उसको तवी को स्टडी करिए, जो रिवर स्टडीज़ हैं, तो एक इंटीग्रेटेड। इसी तरह हमने, जैसे आपको पता है, हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स और वोकेशनल एक डिपार्टमेंट अगले साल से अप्रूव हो गया, तो अगले 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का किया है, वो भी होगा। तो मिलजुल के करीब 30 एक डिपार्टमेंट अगले साल से यहाँ पे काम करेंगे। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाले कि डिपार्टमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन उनको निरंतर चलाना और तमाम बच्चों में वो विश्वास जगाना कि यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 2015 में जो हमारी करीब 3000 एप्लीकेशनें आई थी। जी। इस साल पेंडेमिक होते हुए भी करीब 38,000 एप्लीकेशनें आई हैं। लास्ट ईयर तो 40,000 एप्लीकेशनें आई थी इन्हीं कोर्सेज के लिए। सो वी आर बिकमिंग विजिबल एट द नेशनल लेवल, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एक प्रेफरेबल चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन फॉर स्टडी एंड रिसर्च है। हमेशा सर ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों में हुनर बहुत है, टैलेंट बहुत है, मगर वो मौका नहीं मिलता। आपको लगता है कि जो बच्चे जम्मू से बाहर जा रहे थे, वो तमाम एजुकेशन अटेन करने के लिए, कोर्सेज के लिए, अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से ये विभाग गिना रहे, डिपार्टमेंट्स गिना रहे हैं, तो उनका रुख यहाँ पर होने वाला है? आप देखिए, एक परसेप्शन था कि जी यहाँ जम्मू में कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, पर बिल्कुल। ऐसी बात भी नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी A++ यूनिवर्सिटी है, नैक एक्रेडिटेड है, हम भी नैक एक्रेडिटेड है। अब यह है कि विजिबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल। तो अब विजिबिलिटी बन रही है, बच्चों को लग रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जी। केरल से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, तो वो तो ये दिस ए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर बिल्कुल। देम। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप देखेंगे। और दूसरा, हमारा जो करेक्टर है ऑल इंडिया लेवल का है, तो इसमें लोकल बच्चे भी हैं और बाहर के बच्चे भी हैं, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ ए मिनी इंडिया वी हैव हियर। तो वो ऐसा है, तो पर चॉइस है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, करीब 29,000 एप्लीकेशनें हमें 53 प्रोग्राम्स के लिए आई थी। जी। तो लोकल्स का कितना सपोर्ट है यहाँ पर, क्योंकि आपने कहा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, कितना सपोर्ट और किस तरह से वो आपके साथ चल रहा है? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नई है, तो इसके बिल्कुल। अपने कंपल्शंस रहे उसकी तरफ। पर अब जब थोड़ा सा एस्टेब्लिश हुए हैं, तो हमने लोकल्स के, ये बड़े प्रोमिनेंट जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, जी। जो यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमें चाहिए ऐसे लोग हमें वॉच करें, कि देखें कि हम आगे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अगर इनमें इनका सहयोग है, वो मांगेंगे, हमारा सहयोग होगा। तो ये तो दिस एन एरा ऑफ कोलैबोरेशन, जहाँ हम इकट्ठे, जिसे हम पंजाबी में सांझा चूल्हा कहते हैं, हाँ। वी नीड टू वर्क टुगेदर हियर, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर। जैसे मैंने आपको कहा, 400 के बच्चे करीब के यहाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और उसकी सैलरी कंपोनेंट हम ले रहे हैं। इस तरह एक हमने अभी एक यहाँ पे एक वो पार्क ले ली, ओन कर ली, तो उसमें जो गार्बेज जा रहा था, वो जो वाटर बॉडी थी, उसको रिवाइव करेंगे। यानी ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं हाँ, आप वो उसका रिवाइव पूरा। करेंगे उसको। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि आगे हम एक लाइब्रेरी यहाँ पे खोलें, जिनमें बच्चे शाम को पढ़ पाएँ, या हम अपनी लाइब्रेरी यहाँ खोल दें। बिल्कुल। हमने पहले भी कोशिश की थी, उसमें कुछ दिक्कतें आई,
तो पर यहाँ की लाइब्रेरी बच्चे सैटरडे संडे आके पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो एक सर पीजी फैसिलिटी की भी बात यहाँ पर चल रही थी कि जो लोकल्स हैं उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया उस सिस्टम में, उसमें क्या हाँ, है? अभी नहीं, अभी देखिए यहाँ पे हम रूरल एरिया में हैं, तो रूरल एरिया में एकदम बाहर के आदमी को एकदम एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। कल्चरली। पर अब ये हो रहा है कि यहाँ के लोकल लोग भी हमारे खास करके जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए व्यवस्था बन रही है, तो यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट है सेफ उनके लिए। एनवायरनमेंट है। यहाँ मैं आपसे कहिए हमारे यहाँ 60% के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ओके। एंड वेरी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ देम आर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे टचवुड आज तक तो आप देखिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल। में क्या हो रहा है, पर यहाँ यहाँ एक भी नहीं कोई ऐसा यानी इशू आप रहा। कहीं न कहीं शिक्षा के साथ-साथ वो एक अपनापन या फिर होमली जी, एनवायरनमेंट देने के लिए बिल्कुल आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ देखिए मेरा नंबर सब बच्चों के पास है, जी। तो वो रात को भी 10 बजे भी फ़ोन कर सकते हैं मुझे, या उनके बच्चे परसों एक बैंगलोर से कोई पेरेंट फ़ोन कर रहा था, जी जो बिटिया को जम्मू भेज, मैंने कहा बिल्कुल भेज दीजिए, हम यहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो वो हैव बीन एबल टू क्रिएट देयर कॉन्फिडेंस डिस्पाइट पेंडेमिक, डिस्पाइट जो कोरोना वायरस की मार पड़ी है सबको और हर जगह पड़ी है, तो हमने ये कॉन्फिडेंस अभी क्रिएट की है। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर अशोक एमा साहब हमारे साथ थे, यानी कि गांव वालों का पूरा सहयोग है, यूनिवर्सिटी का पूरा सहयोग है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र विश्वविद्यालय के वीसी हमारे साथ बात करते और यही बता रहे थे ये मौका अच्छा है एडमिशन्स लेने का और ये मौका अच्छा है आपको अपना हुनर जो है दिखाने का। आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि आपको मुंबई, महाराष्ट्र या फिर आपको कहीं पर भी, दिल्ली, कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप अपना हुनर आजमा सकते हैं। अपने जीवन में अगर आगे जाना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके साथ है, क्योंकि बाहरी राज्यों के भी छात्र विश्वास कर कर यहाँ पर आ रहे हैं। इसी के साथ विजुअलिस्ट अर्जुन के साथ मैं रूहानी आपसे बता देती हूँ। नमस्कार।